Good morning, students. Water resources, 10th class geography, third chapter. पहले जो वीडियोस आई है इस चैप्टर की, उसमें हम लोगों ने वाटर के बारे में बात की है, वाटर शॉर्टेज के बारे में बात की, देन आपकी उस वाटर कंजर्वेशन की बात की, फिर नेक्स्ट वीडियो में डैम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ड्रॉबैक्स ऑफ दी डैम्स देखा है, जो सारे उसकी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो सारी बात करने के बाद फिर माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या सिर्फ डैम ही एक सॉल्यूशन है हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन के लिए, या वाटर को आप चैनल्स में डाइवर्ट करते हो, क्या कुछ और हम लोग नहीं यूज कर सकते? तो इसके आंसर के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम जो रेन का डायरेक्ट वाटर आएगा उसको सेव करेंगे, सेव करके लेटर ऑन उसको यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसको कैसे करना है? इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली वायरेबल अल्टरनेटिव इन पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मीन्स कि हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम्स जो होंगे उनको आप अगर कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके ऊपर आपका इकोनॉमी बहुत खर्च होती है, इकोनॉमिकली वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत पैसा आपकी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पे एनवायरमेंटल भी वो आपको काफ़ी जगह डैमेज करता है। कैसे करता है कि लाइक जहाँ पर आप उसको डैम को बनवाओगे तो वहाँ जो फॉरेस्ट होंगे उसको कट करना पड़ेगा। साथ ही हम लोगों ने वो लास्ट वीडियो जो थी ड्रॉबैक्स में देखा था कि जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। किसकी वजह से? आपके डैम की वजह से। आप कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो आपकी ये सारी चीज़ें इफेक्ट ना करे। वेरिएशन इन वाटर, अब क्या है, वो दिमाग में तो आ गया कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को सेव कर सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि जो मेथड हम लोगों ने माउंटेन रीजन में यूज किया वही हम लोग साउथ के प्लेट्यू रीजन में करेंगे, या जो डेजर्ट रीजन राजस्थान थार में हम लोग कर रहे हैं वही चीज हम लोग ईस्टर्न स्टेट्स में भी यूज करेंगे। सब जगह आपके मेथड डिफरेंट डिफरेंट होंगे, रीजन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट मेथड यूज करने होंगे। अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो अपन लोगों के पास 5 मेथड्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट है आपका गूल्स एंड कूल्स। गूल्स एंड कूल्स आपका जो मेथड यूज करोगे आप वो माउंटेन रीजन में करोगे, मोस्टली वेस्टर्न हिमालय रीजन में करोगे, वेस्टर्न हिमालय रीजन में करोगे आप अपने गूल्स एंड कूल्स का यूज। गूल्स एंड कूल्स का जब आप यूज करोगे, जो आपका ये माउंटेन होगा, माउंटेन के कहीं टॉप पर आप क्या करोगे, उसको कट करके यहाँ पर एक इंपाउंड कर लोगे, एक लेक जैसी कोई कंस्ट्रक्शन कर लोगे। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन होगी, अब रेन वाटर जब जहां ये आएगा वो यहाँ पर सेव होगा। बाद में इसको जब जब आपको यूज करना होगा तब आप इसको अपने वाटर को यूज कर सकते हो। ये है आपका गुल्स क्या होगा आपका, उसमें क्या होगा, आपके पास ये स्टोन से आप एक बैरियर सा तैयार करोगे। बैरियर तैयार करने के बाद इसमें आप वाटर की सेविंग करोगे। क्लियर? ये आपका गुल्स एंड कूल्स, आपके वेस्टर्न हिमालय में ये मेथड आपको यूज करना है। देन बात करते हैं खादीज एंड जोहाज, जो है जैसलमेर राजस्थान। अब जब इसकी बात की है खादीज और जहाज की, यानी जो आपके गुल्स एंड कूल्स की बात कर ली माउंटेन रीजन में, स्पेशली कहाँ किया, वेस्टर्न हिमालय के पार्ट पे किया, यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो हिमालय है उस पार्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हम लोग हिमालय के साउथ में चलते हैं तो वहां पर अपने पास क्या है, खादीज और जौहर की बात करते हैं। उसमें क्या होगा आपका, ये जैसलमेर राजस्थान में जो आपके खादीज का कंस्ट्रक्शन करोगे, आप खादीज में वाटर की रेन हार्वेस्टिंग करोगे वो जैसलमेर में करोगे। रेस्ट ऑफ दी राजस्थान आप क्या कर रहे हो, जहाज में वाटर सेव कर रहे हो। अब इसका क्या है, आपकी रेन फॉल हुआ, रेन फॉल होने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर लैंड थी, इस लैंड में एक पॉन्ड आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने घर में। वो पॉन्ड किया, उसको क्या किया, इस साइड से उसको पूरे तरीके से पक्का कर लिया। जो खादीज होंगी पक्का, और जो उसका ग्राउंड लेवल होगा यानी कि जो बेस होगा उस पे भी अब क्या है, पक्का होगा वो भी। वाटर आएगा, वाटर आने के बाद आपने उस वाटर को सेव कर लिया, कंजर्व कर लिया बाद में यूज करने के लिए। जोहर क्या होंगे, जोहर होंगे आपका, उनका एम्बैंकमेंट तो पक्का होगा बट जो उसका बेस होगा वो बेस सारा कच्चा होगा, जिससे वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका, प्लस आपका क्या होगा, रिवर वाटर कंजर्व होगा। क्लियर? जोहर्स का एम्बैंकमेंट होगा, उसके 4 साइड्स में वो पक्का होगा बट उसका बेस कच्चा होगा। लेकिन जहां जैसलमेर की बात कर रहे हैं प्रॉपर डेजर्ट रीजन है,
वहां पर खादीज होंगी, खादीज क्या होगी, उनका बेस भी पक्का होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सैंडी आपका डेजर्ट में सैंडी सॉइल होगी, वो पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर। देन बात करते हैं बैम्बू डिप इरिगेशन सिस्टम। अगर बैम्बू डिप इरिगेशन सिस्टम की आप बात करते हो, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपके 200 ईयर से भी पहले हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं। बट इसमें प्रैक्टिस हम लोग किधर कर रहे हैं, ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं बैम्बू। बैम्बू के साथ इसको यूज करेंगे। बैम्बू क्या है, उस साइड पे आपका बैम्बू का प्रोडक्शन अच्छा है, और जब से आपकी मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट ने बैम्बू क्रॉपिंग के लिए एक नाम दिया है ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड आपका क्वेश्चन अगर कोई आ जाता है कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ग्रीन गोल्ड आप बैम्बू के लिए वर्ड यूज करते हो। तो आपका क्या है बैम्बू की बात कर रहे हैं। बैम्बू की जब बात की, बैम्बू को आप डिप इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज करते हो अपने ईस्टर्न स्टेट में, या फिर इसको वाटर सप्लाई के लिए यूज करते हो आप अपने घरों में। कहा, अपने ईस्टर्न स्टेट में। अब क्या है, ये आपके पास एक बैम्बू है, इस तरीके का वो बैम्बू होगा, इसको बीच में से आप कट कर लोगे। कट करने के बाद उसके 2 पार्ट्स आएंगे। अब इस 2 पार्ट्स को जब आपके पास कटने के बाद ये ऐसी कोई शेप होगी, अब इसको आप चैनल वाइज आगे लेके जाओगे, एक चैनल से दूसरे चैनल से ऐसे जोड़ते हुए लास्ट तक, जहां तक आपको वाटर की सप्लाई चाहिए वहां तक आप इसको लेके जाओगे। क्लियर। देन बात करते हैं इंडिडेशन चैनल इन अ फ्लड प्लेन इन ऑफ बंगाल। ये मेथड आप कहाँ यूज कर रहे हैं, इसको एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने यूज करवाया था। ब्रिटिशर्स में भी विलियम विल्स कॉक्स थे जिन्होंने आपका ये मेथड यूज किया था बंगाल के अंदर। ये क्यों करते हो यूज, आप इससे क्या एक चैनल कर दिए किसके, वाटर के। वाटर कौन से, जहां पर रिवर के वाटर की वजह से फ्लड आता है उस रीजन में इसको करते हैं यूज। बंगाल में आपके ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। अब इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया सॉरी, अब चैनल चेंज कर दिया किसका, वाटर का। जो पहले बंगाल के अंदर आपकी 2 रिवर्स थी, उधर से ब्रह्मपुत्र आ जाती थी और इधर से आपकी गंगा रिवर, इन रिवर्स की वजह से फ्लड आता था, उसको कंट्रोल कर दिया किसने, आपके क्या है, इंडेशन चैनल। क्लियर। ये आपका वेस्ट बंगाल में ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग। अब यहाँ ये देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपका, गुल्स एंड कुल्स इंपॉर्टेंट होता है और आपका खादीज इंपॉर्टेंट होता है। इन पे शॉर्ट नोट लिखना कई बार आ जाता है। बाकी आपका 1 मार्क्स में तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। अब रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग करते हैं। इस मेथड में आप क्या कर रहे हो, आपका घर है, घर, ये आपका घर है। घर के बाद आपने क्या किया, आपने यहां से एक पाइप डाल दी, ऊपर से रेन आई, रेन आती है ऐसे। रेन आने के बाद ये रेन वाटर जो था, आपकी एक पाइप है, ये पाइप पीवीसी पाइप, कोई भी पाइप आप यूज करोगे, इस पाइप्स को आप लेके गए घर के अंदर, आपने एक टैंक बनवा लिए, पक्का टैंक होगा। अब उससे पानी, जो भी आपका पानी आया वो कहाँ गया, डायरेक्ट उस टैंक तक गया। जब वो टैंक तक पानी आपका सेव हो गया, बाद में उस पानी को आप यूज कर सकते हो। तो इसको आप क्या बोलते हो, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्लियर। अब बात करते हैं रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम इन एड सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, बीकानेर और पालौदी। यहां पर आप क्या कर रहे हो, इसको पलार पानी भी बोलते हैं। आपके रेन रूफ टॉप को राजस्थान के अंदर पलार पानी भी बोलते हैं, जो आपका पूरा रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हो आप। मोस्टली वो बोलते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन में आप इसको सेव करते हो, ऐसे रूफ वाटर क्या है हार्वेस्टिंग को। हैड टैंक्स अंडरग्राउंड। अभी ये बताया कि ऐसे क्या होता है, उसमें मेथड यूज करते हो। अपने घर के यार्ड के अंदर ही आप क्या करते हो, टैंक रखते हो। टैंक रख के वो क्या बेनिफिट कर रहा है, उसमें सारा आपका डायरेक्ट इधर, जैसे मैंने बताया था, वाटर जाएगा। वाटर के बाद फिर वो कनेक्टेड विद द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही सब कुछ, क्योंकि वो पीवीसी पाइप जो भी आपकी है उसके साथ कनेक्ट रखता है, और कनेक्ट करने के बाद सारा पानी वहां पर थ्रू द पाइप्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू टैंक, रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये आपके लिए क्या है, एक बेस्ट मेथड है, एक अच्छा वाटर है जिसको आप क्या करते हो, सेव कर लेते हो। क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, उसको आप ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर सकते हो। बीट द समर हीट। और इसका एक और बेनिफिट है, क्योंकि ये सब घरों में ये टैंक होंगे और घर एक दूसरे के साथ सटे हुए घर होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ सारे घर होंगे, तो उससे क्या है, गर्मी की हीट को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो घर जो है, उनकी वॉल्स जो है यार्ड की वजह से वो क्या ठंडे रहते हैं, गर्मियों में गर्म नहीं रहते। तो ये आपकी
समर हीट को भी बीट करने के बहुत अच्छे से काम आते हैं। गेंदाधूर मॉडल एक ऐसा मॉडल, इसकी बात करते हैं जो मैसूर कर्नाटका में सभी घर वालों ने यूज किया था। जितने भी वहां पर लोग रहते थे, जितने भी हाउस होल्ड थे, उन्होंने अपने घरों में इसको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था। 1000 मिलीमीटर एनुअल, उन लोगों की जो रेनफॉल की बात कर रहे हैं, 1000 मिलीमीटर रेनफॉल होते हैं उनका, और 80% कलेक्शन ऑफ एफिशिएंसी 50,000 लीटर्स। वो कहते हैं इतने बड़ा टैंक वो अपने घर में बना लेते हैं, 50,000 लीटर्स तक वाटर को सेव कर लेते हैं, जो उनका 3 से 4 महीने तक का पानी का काम चल जाता है कि इतना वो उसको सेव कर लेते हैं पूरा अपना। एनुअली तो नहीं, जैसे कि मैंने लिखा है कि एनुअली अपने पूरा जो उनको पूरा ईयर तक यूज करना होता है उसके लिए वो सेव कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता, बट 50,000 लीटर वो पानी अपने घरों में सेव कर लेते हैं। ये आपके पास एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैथड मॉडल जो है आपका पूरे कर्नाटका में इस चीज को, इस सिटी के अंदर सबने यूज किया, अपने के घरों में कंपलसरी होता था कि ऐसा करें। राजस्थान के पलार पानी की जब हम बात करते हैं, आजकल वो सिस्टम थोड़ा ओल्ड आउटडेटेड सा हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, क्योंकि अब आपकी इंदिरा गांधी कैनाल या दूसरी आपकी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी कैनल्स वहां पर इंस्टॉल कर दिए हैं। उसके बाद लोगों ने ये सिस्टम धीरे धीरे कम कर दिया है, लोग ऐसा नहीं करते, बट पहले पलार पानी इसको बोलते थे, वो पलार पानी वो यूज करते थे। अब ऐसे ही इस गेंदाधूर का एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ पर सबके घरों में था, कंपलसरी कर रखा था। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट हैविंग द कंपलसरी लीगल प्रोविजन फॉर द रूफटॉप। आपका जो तमिलनाडु स्टेट है वो एक ऐसा कंपलसरी है, वहां पर अगर कोई रूफटॉप वाटर को हार्वेस्ट नहीं करता तो उनको फाइन पे करना पड़ता है। इस सारी वीडियो में या आपका जो भी था, ये सारा वाटर के बारे में हम लोगों ने बात की है। वाटर हम लोगों की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट वाटर आप लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। और वाटर इतना ज़्यादा है फिर भी वाटर स्कैरसिटी रहती है। क्या कॉजेज हैं कि जिससे हम वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं या वाटर की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, वो सारे कॉजेज के बारे में बात करने के बाद हम लोग किन मेथड से उसको करते हैं। डैम की बात कर ली, डैम का स्ट्रक्चर की बात की। इस तरीके से हम लोगों ने जो मेन मेथड होंगे, वैसे तो ये सीबीएसई का चैप्टर नहीं है, बट पीटीज की बात करें तो पीटीज में हो सकता है ये चैप्टर, तो आपका ये गुल्स एंड कुल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एनटीएससी के लिए ये सारा चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डैम के साथ साथ इसके जो जिन रिवर्स के पास डैम होंगे वो इंपॉर्टेंट डैम आपके सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग या एनटीएससी के जो कुछ एक्स्ट्रा भी मेरे को लगेगा कि इंपॉर्टेंट ये डैम है और आपको इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डैम की बात करेंगे, मैप की बात करेंगे। आप लोग उन मैप को बहुत अच्छे से देख लेना बेटा, बहुत अच्छे से करना। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 10th क्लास की ज्योग्राफी इस टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आपके सामने लेके आएगी। इंजॉय करो, आपकी ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा। फिर हम लोग अपनी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।